हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल जीबीएम एजुकेशन पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। ठीक है, गर्मी किस तरह है आप लोग बताइएगा। ठीक है, गर्मी किस तरह है कमेंट करके बताइएगा। गर्मी का क्या हाल है आपके क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सीटेट सीडीपी एमसीक्यू। ठीक है, क्या है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक संस्कृति घटकों की श्रेणी में आता है। क्या बोल रहा है, कौन सा घटक जो है सो सामाजिक संस्कृति घटक के अंतर्गत आएगा, जो विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, इफेक्ट करेगा, बदलाव करेगा। स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, या फिर जैविक प्रवृत्तियां, या फिर अनुवांशिक बनावट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ऐसा घटक का नाम बताना है कि जो सामाजिक और संस्कृति को जो है सो इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, समाज और संस्कृति को इफेक्ट करेगा। तो आपका इसका सुटेबल आंसर स्कूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल से ही पता चलेगा आपके अच्छे संस्कृति के कारण, आपको किस तरह से संस्कार दिया जाता है स्कूल में, है ना। यहीं से आप जो है सो समाज के बारे में, किस तरह समाज के साथ प्रकट किया जाता है, किस तरह से समाज के साथ मिलजुल के हेल मेल के साथ रहा जाता है ना। तो स्कूली माहौल जो है सो इस घटक के लिए जो है सो सही है। ठीक है, आगे है अभिकथन है और कारण है। अभिकथन और कारण को पढ़ना है। ठीक है, असेसमेंट और रीजन, उसके बाद पढ़ के आंसर ऑप्शन पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसका सुटेबल है। क्या है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्य अवस्था अनुभव सकारात्मक हो। क्या बोल रहा है कि अभिभावक और अध्यापक दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्य अवस्था जो है सो सकारात्मक हो। बाल्य अवस्था का जो अनुभव है वह सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग है। ये तो अपने आप में सही बोल रहा है कि रहना चाहिए। ठीक है, बाल्य अवस्था में ये पॉजिटिव की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस जो है सो कैसे विकास कर पाएगा। कारण क्या बोल रहा है कि बाल्य अवस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। यहाँ तक तो ठीक बोल रहा है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो सही विकल्प को चुना है, सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ आपका ए और आर दोनों सही हो जाता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हो जाता है, और आर का जो व्याख्या है वो ये करता भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ दिए कहानी, समझ में नहीं आएगा, फिर से इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि विकास जो है वो एक दूसरे क्षेत्र पर निर्भर पड़ता है। ठीक है, निर्भर रहता है, उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे एक तार्किक विचार हो गया, ये भी विकास से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि इसके सापेक्ष रूप से कौन पढ़ा जाएगा। इसको जो है इस अंतर जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, इसको किस में पढ़ेंगे हम लोग, भावनात्मक में पढ़ेंगे, या फिर शारीरिक में पढ़ेंगे, या संज्ञानात्मक में, या फिर सामाजिक में। तो इसको हम लोग जो है सो संज्ञानात्मक में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखता है, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। क्या बोल रहा है कि बच्चे एक विशिष्ट अवधि तक एक आपका जो स्पेसिफिक पीरियड है, ठीक है, उसमें जो है सो वह जो है सो बहुत सरल से भाषा सीख लेता है। ठीक है, आप जो बोलिएगा अनुकरण करके वह सीखता है, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल। ठीक है, आपका किस तरह से वहाँ का इन्वायरमेंटल है, किस तरह से परिवेश है ना, इस अवधि के विकास की किस अवधि के रूप में माना जाता है, इसको हम लोग किस अवधि के रूप में मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है संवेदनशील, दूसरा है क्षेत्रीय, तीसरा है विशिष्ट, और चौथा है अप्रतिक्रियात्मक। तो इसका क्या हो जाएगा, तो संवेदनशील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा। ठीक है, संवेदनशील अवधि। आगे है
कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करता है। क्या बोल रहा है? अनेक परिस्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करता है, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक की स्पष्टता। चलिए कहानी है, इसको समझते हैं। पढ़ दिए तो जरूर, नहीं समझ में आया होगा बहुत कोई को, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि अनेक स्थिति में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ तक ठीक है। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, है ना, तार्किक की स्पष्ट चर्चा करता है, इस किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, शारीरिक में होता है, गत्यात्मक में होता है, या सामाजिक में होगा, या संज्ञानात्मक में होगा। तो ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे, समालोचनात्मक, समस्या समाधान, तार्किक, है ना, चिंतन, ये सब संज्ञानात्मक में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती, है ना, वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, विकास के किस सिद्धांत में दर्शाया गया है कि बच्चा शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण से वंचित होता है। ठीक है, और उन्हें बाद में जीवन भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होता है। जब वो पर्यावरण परिवेश में होता है तो उसको जो है सो, अभी तो पिछला क्वेश्चन में देखे कि वो सीख ले रहा है, सीख जा रहा है, और बाद में थोड़ा उसको कठिनाई होता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? क्या है कि भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिक पर निर्भर है। अच्छा, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। चारों ऑप्शन पढ़े हम लोग, ठीक है। लेकिन आप चारों में देखे होंगे तो यहाँ देखिए विकास क्या बोल रहा है, विकास के किस सिद्धांत पर जो है सो यहाँ दर्शाया गया है कि बच्चा जो है सो शुरुआती दौर में भाषा सीखता है अपने वातावरण के अनुकूल, ठीक है, और बाद में उसको जो है सो भाषा चुनने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो इसका हो जाएगा कि भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है ना, पीरियड ऑफ विकास का जो एक स्पेसिफिक समय होता है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो इसमें काल परिवर्तन हो रहा है, समय का परिवर्तन हो रहा है, तो काल आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं। बाल विकास में, ठीक है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? केवल संज्ञानात्मक को सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। अच्छा, आप यहाँ देखिएगा केवल आ गया, केवल जो है ना नेगेटिव वर्ड है, इसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे की विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए स्टेम अवधि, वह काल जिसमें केवल, देखिए इसमें भी केवल आ गया, तो केवल आ गया तो खत्म हो जाएगा कहानी इसका, ठीक है। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? विशिष्ट क्षमताओं में विकास के लिए इष्टतम अवधि, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 2 छाट दिए, दो में एक छाटना था, आराम से छटा जाएगा। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? किस अवधि के दौरान, है ना, विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? फर्स्ट है शैशवावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन, तीसरा है मध्य बचपन, चौथा है किशोरावस्था। तो इसका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है। विकास के प्रत्येक चरण, है ना, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं या विकासात्मक क्षेत्र। क्या बोल रहा है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा इसका? विकासात्मक कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकासात्मक कार्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कथन और तर्क को पढ़ेंगे। कथन क्या बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल अवस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। अच्छा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि मानव मध्य बाल अवस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख पाते हैं, ठीक है।
हम लोग असेसमेंट पढ़ें और उसका कारण भी पढ़ें, तो इसमें आपको क्या सही लग रहा है और क्या सही नहीं लग रहा है। फिर से पढ़ते हैं। बुरा संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल अवस्था तक तेजी से विकसित होता है, ठीक है, और फिर ठहर जाता है। ये आपका कथन सही है। रीजन क्या सही है? मानव मध्य बाल अवस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते, ठीक है, नहीं सीख सकता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ये वाला छट गया। आगे है कि आर सही व्याख्या करता है ए का, तो क्या सही व्याख्या कर रहा है? जी सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन में ही यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट आपके सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।